खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां नवविवाहित जोड़े का अब तक नहीं चला सुराग। परिजनों की टूट रही उम्मीदें। सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों से पिता ने किया भावुक अपील। बता दें कि सिक्किम के उत्तर जिले के चुंगथांग क्षेत्र में टेम्पो ट्रेवलर के गहरी खाई में गिरने की घटना को आज 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील क्षेत्र के राहटीकर गाँव के रहने वाले नवविवाहित दंपति कौशलेंद्र प्रताप सिंह और अंकिता सिंह का अब तक कोई सुराग नहीं चल सका। हादसे के बाद से परिजनों की उम्मीदें लगातार टूट रही हैं, आंखें लगातार नम हैं और हर एक पल सूचना के इंतजार में बीत रहा है। 29 मई की रात हुए इस हादसे में टेम्पो ट्रेवलर करीब 1000 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है, जिसमें से एक सामान्य वार्ड जबकि दूसरा आईसीयू में भर्ती है। इन दोनों ने पुष्टि की है कौशलेंद्र और अंकिता उसी गाड़ी में मौजूद थे। इन खुलासों के बाद से परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। कौशलेंद्र के पिता शेर बहादुर सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। उनका कहना है कि उन्होंने देशवासियों से भी भावनात्मक अपील की है, दंपति को सकुशल वापसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। परिजनों ने बताया कौशलेंद्र और अंकिता की शादी अभी 5 मई को हुई थी और दोनों 25 मई को हनीमून पर सिक्किम गए थे, जहां वह हादसे का शिकार हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है कौशलेंद्र के पिता शेर बहादुर सिंह ने। मैं शेर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले से राहटीकर गांव का निवासी हूं। मेरा बेटा कौशलेंद्र प्रताप सिंह, मेरी बहू अंकिता सिंह सिक्किम कार दुर्घटना में नदी में गिर गए हैं, तब से गायब हैं। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ सिक्किम के मुख्यमंत्री जी से बचाव कार्य और तेज करने की अपील कर दे। एक बार आज यहाँ 8वां दिन है, हम लोग घटना स्थल पे जाके देख रहे हैं। हमारे साथ जो बचाव कार्य हो रहा था उसमें जो कपड़े, जूता, घड़ी, चश्मा, बैग जो भी मिले हैं उसमें भी एक भी सामान मेरे बेटे और बहू का नहीं प्राप्त हुआ है। मैं निवेदन प्रार्थना कर रहा हूं कि बचाव कार्य और तेज किया जाए और मैं जब तक अपने बेटे बहू को नहीं ले लूंगा मैं सिक्किम से वापस नहीं जाऊंगा घर। मैं अपने देश के सभी भाइयों से, सभी नागरिकों से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे बेटे और बहू को सुरक्षित बचे रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। वहीं पट्टी के छुलहा गांव के रहने वाले अंकिता के पिता विजय सिंह डब्बू ने भी सरकार से उम्मीद की अभी भी आस लगाई हुई है। उनके परिवार में भी मातम का माहौल है। बताने के महज चंद दिनों पूर्व विजय सिंह ने अपनी बेटी अंकिता की शादी के बाद उसे खुशी खुशी ससुराल विदा किया था, लेकिन जब वो अपने पति कौशलेंद्र के साथ हनीमून मनाने गई तब से लापता हो गई है। अंकिता के पिता विजय सिंह ने बताया कि 29 मई को बेटी से बात हुई थी और वह बेहद खुश थी, लेकिन इसके बाद से ही वह गायब है, जिससे पूरे परिवार में मातम का माहौल है। हालांकि अभी भी उन्हें भगवान पर भरोसा है और अपनी बेटी और दामाद के सकुशल लौटने की उम्मीद है। सुनिए क्या कुछ कहना है अंकिता के पिता विजय सिंह डब्बू का। सर, अंकिता आपकी बेटी हैं? जी सर। अच्छा, तो ये बताइए कि जब घटना घटी जो है, दुर्घटना हुई, तो उसके पहले आपकी अंतिम बार कब बात हुई थी? हमारी 29 को रात को 8:02 बात हुई। जी, तो अंकिता से क्या बात हुई आपकी? बात हमारी हुई कि बेटी ने बोला कि हम खाना पीना खा के होटल में। जी। उसके बाद सुबह जी सुबह निकलेंगे हम लोग। अच्छा, अभी क्या स्थिति है जो है? अभी तो आज भी वहाँ चल रही है रेस्क्यू। जी। एसपी साहब, हमारे रिश्तेदार, हमारे समधी जी, हमारे बच्चे सब लगे हुए हैं। वहीं कौशलेंद्र के दादा और भाजपा नेता डॉक्टर उमेश सिंह इंसान ने भी घटना को लेकर सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि उड़ीसा सरकार, जहां उनकी पार्टी की सरकार है,
ने तुरंत संज्ञान लेकर प्रशासन को एक्टिव किया, जबकि उत्तर प्रदेश और केंद्र से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। सुनिए क्या कुछ कहा है भाजपा के वरिष्ठ नेता और कौशलेंद्र के दादा उम्मीद सिंह ने। अब इस घटना पे हम लोग पूरा परिवार नहीं, पूरा क्षेत्र हमारा, पूरा ज़िला सब बहुत ही दुखी है और रात दिन बस दुआएं मांग रहा हूँ कि हमारे बहू और भतीजा मिले। आज वहाँ पे जिस दिन घटना हुई है 29 तारीख को रात 8 बजे से 9 बजे, दूसरे दिन ही माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा, वहाँ भी हमारी ही सरकार है भाजपा की, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव रहे और उन्होंने तत्काल जो है वहाँ के शासन प्रशासन से बात किया सिक्किम के, और उन्होंने काफ़ी वहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजा जो IAS उसमें थे, और भी 6-7 लोगों का जो वहाँ सिक्किम दूसरे दिन ही पहुँच गए हैं। और हम लोगों ने, मैंने वहाँ के महामहिम गवर्नर साहब को, यहाँ पे मैंने बहुत फ़ोन मिलाया मुख्यमंत्री जी को और इनको, और माननीय अमित शाह जी को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री के यहाँ PMO का फ़ोन मिलाया, PMO तक का फ़ोन मुझे उठा नहीं। और उसके बाद फिर मैंने जो है यहाँ पे जो है उनको मैसेज किया, वो SD को मिलाया और SDO से एक से बात भी हुई है, लेकिन उसके बाद रिप्लाई कुछ नहीं मिल पाया है कि क्या आगे हुआ है। तो मुझे ये बड़ा तकलीफ़ है और हम पूरा परिवार पूरे आज पार्टी में, राजनीति में 35 सालों से लगे हैं और कई जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। उसके बावजूद भी पार्टी की तरफ से एक है ना कोई रिप्लाई मिला है, ना ये लोग बात किए हैं। तो मेरा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि हम लोग आपके लिए, आपकी पार्टी और अपनी पार्टी के लिए, अपने देश हित के लिए रात दिन कुर्बानी दे रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहीं भी कुछ हो सकता है। हर प्रदेशों में चुनाव से लेकर हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं, लेकिन हमें आज तक कभी कोई काम नहीं पड़ा है। और लेकिन एक घटना जो हमारे घर में, हमारे परिवार, हमारी बहू 5 मई को शादी होती है, 10 को रिसेप्शन और 25 को जाते हैं टूर पे घूमने के लिए दोनों, और ये घटना घट जाती है। इससे बड़ा मुझे लगता है कि मेरे परिवार और मेरे समाज वालों के लिए इससे बड़ा तकलीफ़ नहीं हो सकता। हम लोग दुखी हैं और इसके बीच में हम पूरी कोशिश करके कांटेक्ट कर रहे हैं, जिस पे बात होती थी, फ़ोन मिलाते थे, लेकिन आज इस 6 दिन में मेरे फ़ोन का रिप्लाई तक नहीं आ रहा है। ये मुझे बहुत तकलीफ़ की बात है। मेरा अनुरोध है सभी से, प्रधानमंत्री जी से, हमारे जो है गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब से, कि इसको तुरंत तत्काल संज्ञान में लें। मेरा अनुरोध है पूरे परिवार, पूरे क्षेत्र, पूरे ज़िले की तरफ से कि इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल वहाँ पे मुझे किसी भी हाल में मेरा बच्चे चाहिए, मेरी बहू और मुझे अपना भतीजा चाहिए। अभी तक जो है रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी उसका एक निशानी तक नहीं मिल पाया है कि एक कोई भी टूटा फूटा चीज़ भी मिला हो कि जिससे तसल्ली हो कि यहाँ पे ये घटना हुई है और वो आज नहीं है। इसलिए हम लोग आशा में पूरा परिवार जिंदा है और आशा कर रहे हैं और इससे निवेदन कर रहे हैं कि इस पे जो है संज्ञान लें और किसी भी हाल में मुझे जो है उसका खोजबीन तेज कराएं और उसका जो है कोई रास्ता निकालें।